वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। लाभ हानि की ये तीसरी क्लास है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लगातार प्रश्न को करते आ रहे हैं, तो आज हम 33वां प्रश्न से शुरू कर रहे थे। मैंने 32 तक आपको प्रश्न करवा लिए हैं, प्लस बेसिक की क्लास आगे दे रखी है। तो आप पहले क्लास 1 देख लें, फिर क्लास 2 देखें और अब ये क्लास 3 देखें, क्योंकि आप बीच में आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बेसिक पूरा क्लास 1 और क्लास 2 में समझा रखा है, तो आप पहले वो क्लासें देखें और फिर इस क्लास को देखना शुरू करें। तो कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, यदि मैं किसी वस्तु को खरीदता हूँ, यदि मैंने किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीदा, 60 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, तो क्रय मूल्य तो क्या हो गया? क्रय मूल्य तो 60। और यदि मैं 70 में बेच दूंगा, 70 में बेच दूंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। यदि मैंने किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीदा, तो 60 रुपये में खरीदा, ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। और 70 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया, तब हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो यदि मैंने 60 रुपये में खरीदा है और 70 रुपये में बेचा है, तो हमारा कितना? 10 का लाभ होगा। 10 का क्या होगा? 10 का लाभ होगा। 10 का लाभ होगा। और यदि मैं इसी वस्तु को 50 में बेचूँ तो, यदि मैं इसी वस्तु को 50 में बेचूँ तो क्या होगा? यदि मैंने इसी वस्तु को 50 में बेचा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 की हानि हो जाएगी। 10 की हानि। किसी वस्तु को मैंने 60 रुपये में खरीदा और 70 रुपये में बेचा, तो 10 रुपये का तो हमारा लाभ होगा। और यदि मैंने इसी वस्तु को 50 रुपये में बेचा, तो क्या हो जाएगा? तो 10 की हानि हो जाएगी। 10 की हानि हो जाएगी। यदि मैंने किसी वस्तु को, देखो आगे देखो, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचा, किसी वस्तु को मैंने 80 रुपये में बेचा, और उसी वस्तु को मैंने, यदि मैं किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे लाभ होता है। यदि मैं किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे लाभ होता है। और यदि मैं इसी वस्तु को 70 रुपये में बेचूँ, 70 रुपये में बेचूँ, तो मुझे हानि होती है। तो बताओ क्रय मूल्य क्या है? तो आज के प्रश्न ऐसे आएंगे कि यदि मैं किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचूं तो मुझे लाभ होता है, और 70 रुपये में बेचूं तो मुझे हानि होती है। तो बताओ इसका क्रय मूल्य क्या है? तो हमें क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। ये विक्रय मूल्य इन दोनों को जोड़ेंगे। ये 70 और 80 कितना होता है? 70 और 80 150 होता है, और 150 में 2 का भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 बार कटेगा। 75 बार कटेगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 75। 75 हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो ये क्या हो गया? 75 रुपये में, 75 की मैंने वस्तु को खरीदा था और 80 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? 5 रुपये का हमें लाभ हुआ। 5 रुपये का लाभ हुआ। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 70 में बेचा और हमने खरीदा कितने में था? 75 में खरीदा था, तो 5 की हानि हो गई। यहाँ पे 5 की हानि हो गई। तो आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। यदि मैंने किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचा है तो हमें लाभ होता है, और 70 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे हानि होती है। तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य 75। कैसे निकालेंगे? तो 70 और 80 ये दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलो ये सवाल देखते हैं। हम सवाल पे आते हैं। ये हमारे सवाल है, ये सवाल है। तो सवाल देखो, एक वस्तु को 522 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 378 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के समान है, तो वस्तु की लागत कीमत कितनी है? तो लागत कीमत कितनी है? तो हमें क्या पूछा? क्रय मूल्य पूछा है। तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो एक वस्तु को 522 रुपये में बेचने पर हमने क्या किया? 522 रुपये में बेचा, तो ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 378 रुपये में बेचने पर हुई हानि, तो 378 रुपये में बेचा, तो 378 भी क्या हो गया? हमारा विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य हो गया। तो हानि के समान है। तो वस्तु की लागत कीमत क्या है? तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है। तो ये विक्रय मूल्य दे रखा है, ये विक्रय मूल्य दे रखा है, तो हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है? इन दोनों को जोड़ो, 378 और 522,
ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, और 8 और 78 और 22, ये 900 हो जाएगा। तो 900 में 2 का भाग दो, 900 में 2 का भाग दो, तो कितना हो जाएगा, 900 में 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 450, 4 दुकी 8 और 5 दुकी 10 और 0, तो ये 450। तो 450 ये आंसर आ गया, 450 आंसर आ गया। तो ये सवाल क्या था, सवाल पूछ रहा था कि 522 रुपये में बेचने पर, तो बेचने पर तो ये विक्रय मूल्य हो गया, 522 रुपये में बेचने पर उसे क्या होता है, तो इसे लाभ होता है, इसे लाभ होता है। और इसी वस्तु को 378 में बेचा, तो 378 में बेचा तब क्या हो गया, तो हानि हो गई, हानि हो गई, हानि हुई। तो हानि के समान है, तो वस्तु की लागत कीमत क्या है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना था। हमें ये विक्रय मूल्य दे रखा था, ये विक्रय मूल्य दे रखा था, हमें क्रय मूल्य निकालना था। तो कैसे निकालना है, तो ये और ये संख्या दोनों को जोड़ना है। तो दोनों के जोड़ 378 और 522 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, 900 प्राप्त होगा। 900 में 2 का भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा, 900 में 2 का भाग दोगे तो 4 दुकी 8 और 5 दुकी 10 0, 450 प्राप्त होगा। तो 450 रुपये, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को कितने में बेचा, 540 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। 540 रुपये में बेचोगे तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। 540 रुपये में बेचोगे तो हानि होगी, और जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो 750 में बेचोगे तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये विक्रय मूल्य दे रखा है और ये भी विक्रय मूल्य दे रखा है। यहाँ पे 540 रुपये में बेचोगे तो हानि होगी, और 750 में बेचोगे तो लाभ होगा। ये सवाल पूछ रहा है, ये सवाल बोल रहा है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करोगे, इन दोनों को जोड़ो, 540 और 750 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 540 और 750, 540 और 750 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0 5 4 9 और 5 और 7 12, 1290 हो जाएगा। 1290 में 2 का भाग दो तो कितना हो जाएगा, 6 दुकी 12 और 4 दुकी 8 और 5 दुकी 10, 645, 645 इसका आंसर आ गया, 645 इसका आंसर आ गया, 645 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या पूछ रहा था, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर क्या है, 540 रुपये में बेचने पर हानि होती है, और 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। 750 रुपये में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, इन दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 1290 आ जाएगा। उसमें 2 का भाग दे दो तो ये 2 का भाग देते कितना, 645। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 645 रुपया, ये क्रय मूल्य आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, हमें किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 500 रुपये में हुई हानि, 500 रुपये में हुई हानि, ये क्या है, विक्रय मूल्य, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, यहाँ पे तो लाभ होगा, उसको 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि से क्या है, दुगुना है, दुगुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, हमें क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अब हमें क्या है, एग्जैक्ट बीच वाला क्रय मूल्य नहीं, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, एग्जैक्ट बीच वाला क्रय मूल्य देख रहे थे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हानि से दुगुना है, तो दुगुना है ये बता रहा है, तो दुगुना है ये बता रहा है। तो 500 और 800 के बीच में अंतर कितने का है, ये दुगुना है ये बता रहा है। तो ये 500 और 800 के बीच में अंतर कितने का है, 800 में से 500 गए तो कितना बचा, 300 बचा। ये यहाँ पे कितना बचेगा, 300 बचेगा। 300 है तो यहाँ पे ये 300 है, ये 300, 800 में से 500 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। 300 तो यहाँ पे तो 100, यहाँ पे 100 लिखो और यहाँ पे 200 लिखो। तो ये तो 1 गुना हो गया और ये 2 गुना हो गया। तो हमें क्या पूछ रहा था, ये 2 गुना है, 2 गुना है ये पूछ रहा था। तो 2 गुना है तो ये बीच में क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 600 होगा, 600 होगा। तो 600 में 100 जोड़ने पर, 600 में 100 माइनस करने पर यह 500 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है और यहाँ पे लाभ हो रहा है। 600 में 200 जोड़ने पर 800 आ जाएगा, तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो ये इसका 2 गुना है, तो 2 गुना है, तो ये 600 इसका आंसर आ जाएगा, 600 इसका आंसर आ जाएगा,
600 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल कैसे किया, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाला सवाल पूछ लिया गया है। यहाँ पे क्या पूछा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, 800 रुपये में बेचा है तब तो हमें लाभ हो रहा है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। और उसको 500 रुपये में बेचने पर, यहाँ पे 500 रुपये में बेचूँ तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो हानि से 2 गुना है, तो ये हानि तो 1 गुनी होगी और ये 2 गुना होगा। तो ये 2 गुना होगा तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य मैं 600 मानता हूँ, 600 मानता हूँ तो 600, तो ये तो 100 हो गया। ये इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 500 और 600 के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का डिफरेंस है। तो ये तो 1 गुना हो गया। 600 और 800 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 200 का डिफरेंस है। तो ये कितने गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया। तो हमें क्या पूछा था, 2 गुना है, यही पूछा था। तो ये आंसर क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, क्रय मूल्य 600 हो जाएगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आता तो ये देखो, ये विक्रय मूल्य दे रखा है 500, ये विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 500 दे रखा है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है 800, ये 800 दे रखा है। तो ये इसके बीच की वैल्यू कितनी है, इसके बीच की वैल्यू, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये 300 का डिफरेंस है, 300 का डिफरेंस है। तो ये तो 1 गुना होगा और ये 2 गुना हो गया, ये 2 गुना होगा। इधर हमें 2 गुना पूछा है क्योंकि 300 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो ये 1 और 2 3 हो जाएगा। तो ये बीच में वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये हम 600 मानते हैं, ये 500 के बीच में 600 और 600 और ये 800, तो 500 और 800 के बीच की वैल्यू क्या है, 600 मानते हैं। तो ये तो कितना हो गया, ये 100, 600 में से 100 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 600 और यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 600 में से 2 मतलब 200, 600 में से 200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो हमें 2 गुना पूछ रहा था, 2 गुने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600, तो 600 इसकी वैल्यू हो जाएगी। यदि हमें क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 600 इसका क्रय मूल्य हो गया। और लाभ पूछे तो लाभ कितने का हो गया, तो 200 का लाभ हो गया, 200 का लाभ हो गया। और हानि पूछे, हानि कितने की हुई, तो 100 रुपये की हानि हुई। और लाभ प्रतिशत पूछे, लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ कितने का हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है। और किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे हो रहा है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 500 और इंटू 100 हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करोगे तो कैसे हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 से 500, ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य तो 600 हो रहा है, 600 क्रय मूल्य हो रहा है, 600 क्रय मूल्य हो रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर लो और ये 6 के पाड़े से काट लो, ये 6 के पाड़े से काट लो। तो ये कितने बार, 6 18, 6 18 और 1 बचेगा 3, 33 से 1/3 इसका लाभ प्रतिशत आ गया। लाभ प्रतिशत क्या आ गया, 33 से 1/3%, ये इसका लाभ प्रतिशत आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है किसी वस्तु को 15%, किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर, 15% और 10% लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो यह हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो माना मैंने वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, हम मान के चल रहे कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है। और किसी वस्तु को 15% और 10% लाभ पर बेचने पर, तो 15% लाभ पर बेचेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15% लाभ पर बेचेगा तो 100 का 115 हो जाएगा, 15% लाभ पर बेचेगा तो 115 हो जाएगा। 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 हो जाएगा, 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 हो जाएगा। बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर, तो ये विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे बेचा है तो ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे विक्रय मूल्य का अंतर कितने का, 115 में से 110 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 5 की वैल्यू 10 दे रखी है। ये कितना गुना है, ये 2 गुना है। तो इस 100 का भी 2 गुना कर लो, 100 का 2 गुना कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 200, तो 200 इसका आंसर आ जाएगा, 200 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचे देगा, तो क्रय मूल्य 100, 15% लाभ पर बेचेगा तो 115 हो गया, 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 हो गया। और विक्रय मूल्य का अंतर, तो विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये तो हमने क्रय मूल्य माना है, तो ये 2 विक्रय मूल्य, इसका अंतर कितना है, ये 5 का अंतर है,
115 में से 110 माइनस करोगे तो 5 का अंतर है। इस 5 की वैल्यू दे रखी है 10, तो ये कितना गुना है, ये 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। तो 200 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 200 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 15% और ये 10%, ये 15% और 10% के मध्य अंतर कितने का है, अंतर 5 का है। तो इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो ये कितना गुना है, ये 2 गुना है। तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 2 गुना 200 हो जाएगा। तो 200 इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये इतना सारा नहीं करना चाहते, ये भी ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसा आपको उचित लगे वैसे आप करना है एग्जाम में। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु को 12%, किसी वस्तु को 12% तथा 18% के लाभों से बेचने पर, तो मैंने यहाँ पे बताया था, वैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लूँ। किसी वस्तु को 12% और 18%, 12% और 18% के लाभों से बेचने पर, तो 12% और 18% के मध्य अंतर कितने का है, 12% और 18% के मध्य अंतर कितने का है। 18 में से 12 माइनस करोगे तो यहाँ पे अंतर 6 का आ गया। यहाँ पे अंतर कितने का आया, 6 का अंतर। इस 6 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 की वैल्यू दे रखी है 36। इस 6 की वैल्यू दे रखी है 36। ये कितना गुना है, 6 का कितना गुना है, 6 गुना है। 6 का 6 गुना है। तो 100 का भी 6 गुना कर लो। 100 का 6 गुना कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 600। तो 600 इसका आंसर आ जाएगा। 600 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था किसी वस्तु को 12% तथा 18% के लाभों से बेचने पर, तो 12% और 18% के बीच में ने अंतर देख लिया। तो अंतर कितने का आ गया, 18 में से 12 माइनस करोगे तो 6 का अंतर आ गया। और 6 का अंतर की वैल्यू कितनी है, 36 है। 6 की वैल्यू 36 दे रखी है। ये 36 का कितना गुना है, 6 गुना है। 6 36, क्योंकि 36 में 6 का भाग दोगे 6 आ जाएगा ना। तो 6 36, तो ये 6 का कितना गुना, 6 गुना है। तो इस 100 का भी 6 गुना कर लो। 100 का 6 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो 600 इसका आंसर आ जाएगा। 600 इसका आंसर आ जाएगा। ये 600 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, ये क्या बोल रहा था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हमने निकाल लिया 600 ये वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया। यदि इसकी जगह पूछे विक्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है यह पूछ ले। इसके जगह पूछ रहे विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, ये आपको पूछ ले। तो आप कैसे बताओगे विक्रय मूल्य का अनुपात, 12:18। ये आप डायरेक्ट मत लिखना, ये 12 और 18 कोई अनुपात नहीं होता है। 12 और 18 कोई अनुपात नहीं होगा। ये 12% और 18% लाभ पे बेच रहा है। 12% और 18% लाभ पे बेच रहा है। तो 100 हम क्रय मूल्य मान रहे हैं, तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 12% का लाभ हो रहा है तो 112 हो जाएगा। 18% का लाभ हो रहा है तो 118 हो जाएगा। 118 हो जाएगा। तो 112 और 118 ये विक्रय मूल्य का अनुपात होता है। ये विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। तो इसको और भी काट के आप सोल्व कर सकते हो। इससे छोटी वैल्यू भी आप निकल सकते हो। इसको काटोगे, जैसे यहाँ पे काटोगे तो ये 56 आएगा, यहाँ पे काटोगे ये 59 आएगा। तो इस तरह से आप इसको और भी छोटे कर सकते हो। यदि यहाँ पे भी आपको क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ ले, विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, यहाँ पे भी आपको विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ ये पूछ ले। तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, ये 15% लाभ हो रहा है, ये 10% लाभ हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 में ऐड हो जाएगा। तो 15% का लाभ हो रहा है तब विक्रय मूल्य का अनुपात 115 हो जाएगा, और 10% लाभ हो रहा है तब विक्रय मूल्य का अनुपात 110 हो जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य का अनुपात 115 और 110। मैं सवालों को कंपेरिजन करके चल रहा हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से एग्जामिनर सवाल पूछ ले तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सको। तो इसलिए मैं कंपैरिजन करके चल रहा हूँ कि क्रय मूल्य पूछे तो आंसर क्या आएगा और विक्रय मूल्य पूछे तो आंसर क्या आएगा। तो इस तरह से आपको सभी प्रकार से सवाल को करने आना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल को देखो। ये सवाल क्या पूछ रहा है, एक सामान को 5% लाभों की अपेक्षा, एक सामान को 5% लाभों की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। एक सामान को 5% लाभ की अपेक्षा कितने, 5% लाभ, 5% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे 20 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पे अंतर कितने का है,
अंतर कितने का है, 5 और 10 के बीच में अंतर कितने का है, 10 में से 5 माइनस करो, 5 का अंतर है। इस 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 20 दे रखी है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, क्योंकि यहाँ पे उसे 20 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 5 की वैल्यू 20 दे रखी है, तो ये 5 का कितना गुना है, 5 चौक 20 होता है, तो ये 4 गुना है, ये 4 गुना है। तो 100 का भी 4 गुना कर लो, 100 का 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो ये 400 का है, ये 400 ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था एक सामान को 5% लाभ, तो यह 5% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% लाभ। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखे, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो 100 का 4 गुना कर लो तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल आपको तभी समझ में आएगा यदि आपने लाभ हानि की फर्स्ट और सेकंड क्लास दे रखी है, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बेसिक पहले भी बता रखा है। तो आप वो वाली क्लासें पहले देखें और फिर इस क्लास को देखें। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल को देखो। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है, ये सवाल पूछ रहा है एक सामान को 5% हानि की अपेक्षा 10% हानि पर बेचा जाता है। 5% हानि की अपेक्षा क्या 10% हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है, तो उसे 25 रुपये अधिक की हानि होती है। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर कितने का, यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करो, 5 का अंतर है। इस 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 की वैल्यू 25 दे रखी है। ये 5 का कितना गुना, 25 होता है, ये 5 गुना है, तो 100 का भी 5 गुना कर लो। 100 का 5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 500। तो 500 इसका आंसर आ गया, 500 इसका आंसर है। देखो 2 सेकंड में आंसर निकल रहे ना, वरना आप क्या करते रह जाओगे। ये 5% हानि, तो 100 में से 5 माइनस करोगे 95 लिखोगे। 10% हानि हो रही है तो 100 में से 10 माइनस करोगे 90 लिखोगे। भाषा लिखोगे प्लस 25 रुपये अधिक मिलते हैं, फिर अंतर निकालोगे, फिर लिखोगे। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह से डायरेक्ट करो, एक सेकंड में आंसर निकल रहे हैं, एक सेकंड में। तो इसलिए आप क्लास को कंटिन्यू देखें, रेगुलरली देखें और हाथों हाथ नोट्स बनाते रहे, हाथों हाथ नोट्स बनाते रहे। तो ये नोट्स आपके एग्जाम के समय में आपकी हेल्प करेंगे। अब ये सवाल क्या पूछ रहा था, 5% की हानि, यहाँ पे 10% की हानि, तो दोनों का अंतर कितने का, 5 का अंतर है। 5 की वैल्यू 25 दे रखी है, ये कितना गुना, 5 गुना है। तो 100 का 5 गुना निकालो तो 500 आ जाएगा। तो ये 500 इसका आंसर आ जाएगा, 500 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य माना क्रय मूल्य 100 है, 100 है, तो 5% की हानि होती है, तो 100 में 5 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा वह वस्तु, 95 में बेचेगा, 5 की हानि होती है। अब इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखना, सवाल क्या पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य माना 100 है, 100 में क्या है, 5 की हानि होती है, 5 की हानि होती है तो 5 कम होते हैं, तो 100 में से 5 माइनस करोगे तो 95 हो जाएगा। और 10% का लाभ होता है, तो 100 में 10 का लाभ होता है, 100 में क्या 10 का लाभ होता है, तो 10 का लाभ होता है, 10 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 110 और 95 का अंतर कितने का है, 110 में से 95 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 110 में से 95 माइनस किया तो ये आ जाएगा 15, ये 15 आ जाएगा। 15 की वैल्यू दे रखी है 75, 15 की वैल्यू दे रखी है 75, क्योंकि 75 रुपये अधिक मिलते हैं। ये कितना गुना है, 15 × 75 होता है, ये 15 × 75 होता है। ये 15 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो ये 100 का भी 5 गुना कर लो, 100 का 5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 का है, 500 ये रहा, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 500 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल हमें पूछ रहा था यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, तो 5% हानि, तो क्रय मूल्य 100 माना, 5% हानि हो रही है तो 100 में से 5 माइनस करोगे 95, हानि होती है तब माइनस करना है और लाभ होता है तब जोड़ना है, बस इतना ही तो है, बाकी है क्या। तो 100 है माना है, 100 में से 5 की हानि होती है तो मैंने 95 लिखा, और 10 का लाभ होता है, तो 10 का लाभ होता है तो जोड़ना है, तो 100 में 10 जोड़ दो तो 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे 75 रुपये अधिक मिलते हैं, 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये 95, 110 में से 95 को माइनस करोगे 15 आ जाएगा, तो
15, तो 15 की वैल्यू दे रखी है 75 दे रखी है, 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 15 की वैल्यू 75, ये कितना गुना। यहाँ पे आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते, कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, तो आप क्या करोगे 15 का यहाँ पे भाग देगा, 15 पचे 75 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो ये 15 का कितना गुना, 5 गुना, 15 पचे 75 होता है, तो 100 का भी 5 गुना कर लो, 100 का 5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा तो 500 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, एक मशीन को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ, यहाँ पे तो 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 48 रुपये कम में बेचा जाता, यदि उसे 48 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो 10% की यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही, यहाँ पे हानि हो रही है। तो आपने देखा होगा हानि, जैसे हम संख्या भी लिखते तो बीच में यहाँ पे 0 लिखते हैं, फिर यहाँ पे पॉजिटिव संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव, इधर माइनस वाली संख्या लिखते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिखते हैं। तो आप इस तरह से लिखते हो, तो लाभ को इधर लिखोगे, हानि को इधर लिखोगे। तो सवाल को एक बार वापस पढ़ो, 10% लाभ होता है, तो ये 10% लाभ और यहाँ पे 10% की हानि होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10% की हानि होती है। तो इन दोनों के मध्य डिफरेंस मतलब अंतर कितने का हो जाएगा, इन दोनों के मध्य अंतर जैसे, तो इस तरह से यहाँ पे देखो इन दोनों के मध्य अंतर कितने हो जाएगा, ये 10 और ये 10, बीच में तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 संख्या होगी, यहाँ पे 10, जैसे यहाँ पे 10 संख्या, यहाँ पे 10, तो टोटल अंतर कितने का आ जाएगा 20 का। तो यहाँ पे अंतर कितने का आ जाएगा, यहाँ पे अंतर 20 का अंतर आ जाएगा, 20 का अंतर आ जाएगा। इस 20% की वैल्यू क्या दे रखी है, 48 रुपये कम में बेचा जाता है, तो 20% की वैल्यू क्या दे रखी है, 48 दे रखी है, 20% की वैल्यू क्या दे रखी है, 48 दे रखी है। तो विक्रेता को मशीन में क्रय मूल्य कितना है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं, तो 100 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 20% की वैल्यू 48 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100%। अब इसको देखो, इसको आप सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करें तो यहाँ पे मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है, इसको कैसे, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो मैं इसको यह देख रहा हूँ, ये देख लेता हूँ, ये इसका कितना गुना है, ये 20 100 होता है, ये 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर लो, 48 पचे कितना हो जाएगा, 48 पचे इसका भी 5 गुना कर लो, तो 8 5 40 और हासिल 4 4 5 20 20 और 4 24, तो 240 इसका आंसर आ जाएगा, 240 इसका आंसर आ जाएगा, 240 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको एक बार वापस समझो, क्योंकि आप मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, तो 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 48 रुपये कम में बेचा जाता, ये 48 रुपये मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ, इसको एक बार पेंडिंग रखो, इसको बाद में लिख रहा हूँ। ये तो विक्रेता को 10% की हानि होती है, 10% की हानि हो रही है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करोगे, इधर हानि हो रही है, इधर लाभ हो रहा है, डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, 20 का अंतर है। इस 20% की वैल्यू क्या दे रखी है, इस 20% की वैल्यू दे रखी है 48, 20% की वैल्यू दे रखी है 48, तो हमें क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य क्या 100 माना, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर लो, इसका भी 5 गुना कर लो, 20 का 5 गुना 100 होता है, तो 48 का 5 गुना कर लो, तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब ये मैंने तो ये इस तरह से निकालना सिखाया, कभी कब मैं क्या बता रहा था, इसका 5 गुना, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस 20 की वैल्यू है 48 और हमें क्या निकालनी है, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 20 को तो नीचे ले आओ और 100 को ऊपर ले आओ, 100 को ऊपर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 काटो, ये 2 से कितने बार कटेगा, 2 दूकी 4 और 4 दूकी 8 और ये 0 का 0, 240 इसका आंसर आ जाएगा, 240। आप इस तरह से नहीं करना चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये 20 की वैल्यू 48 दे रखी है, तो इस 20 को यहाँ पे नीचे ले आओ और 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 को गुणे में ले आओ, यहाँ पे मैंने किए कर रखा है, 20 की वैल्यू 48 थी, तो 48 अपॉन ये 20 को नीचे ले आया और 100 को गुणे में ले आया, 1 0 से 1 0 कैंसर, 2
2 से ये काटा, 2 दूकी 4 और 4 दूकी 8 और ये 0 का 0, 240 इसका आंसर आ जाएगा। 240 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल दे रखा है। नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को कितने में बेचा, 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की क्या हानि होती है, 25% हानि होती है। तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। वह दुकानदार किसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो माना हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं, क्रय मूल्य 100 मानते हैं, तो उसे उस दुकानदार को क्या 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। 25% की यहाँ पे हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 100 में से 25 की हानि हो जाएगी, क्या 25 माइनस करोगे, हानि होती तब माइनस करना और लाभ होता है तब जोड़ना है। तो 25 की हानि होती है तो 75 में से 25 माइनस करोगे, ये 100 में से 25 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और कितने मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ। तो 25 का लाभ कब होगा, जब 100 में 25 जोड़ो तो 125 रुपये में बेचेगा तब उसे लाभ हो जाएगा, क्योंकि उसे 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है, 75 रुपये में बेचेगा तो हानि होगी और 125 में बेचेगा तो लाभ होगा, 25 रुपये का लाभ होगा ना। तो यहाँ पे तो 25 का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 25 की हानि हो रही है। तो अब ये क्या बोल रहा है, दुकानदार को क्या हानि होता है, 25% की हानि होती है। कब होती है, जब 450 रुपये में बेचेगा। तो हानि का मूल्य क्या दे रखा है, 450। ये 75 का मूल्य दे रखा है, 450 दे रखा है, 75 का मूल्य दे रखा है, 450 दे रखा है। तो इसका मूल्य हमें ज्ञात करना है, इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका मूल्य कैसे ज्ञात करोगे, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये हमें ज्ञात करना है। ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका कितना गुना है, तो ये इसको देखो, 75 की वैल्यू दे रखी है 450, 75 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450 दे रखी है। तो हमें 125 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, 75 यहाँ पे भाग में चले जाएगा, 75 का यहाँ पे भाग में चले जाएगा, 125 यहाँ पे गुणे में आ जाएगा। आप डायरेक्ट अनुमान नहीं लगा सकते हो, यदि आप डायरेक्ट अनुमान नहीं लगा सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। इस 75 की वैल्यू दे रखी है 450 और 125 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 450 अपॉन 75 और ये 125 गुणे में चले जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप 25 के पाड़े से काटो, 25 के पाड़े से 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 पचे 125, 25 पचे 125। अब ये काटो, 1 तय तड़ने 3, 5 तिया 15 और ये 0 का 0 आ जाएगा और 15 पचे 75, 15 पचे 75, 750। तो इसकी वैल्यू 750 आ जाएगी, 750 इसका आंसर आ जाएगा, 750 इसका आंसर आ जाएगा, 750 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सवाल करना है। जैसे यदि आप अनुमान नहीं लगा सकते तो आप डायरेक्ट लिखोगे, 75 की वैल्यू दे रखी है 450 और हमें 125 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, ये 75 यहाँ पे भाग में चले जाएगा और 125 गुणे में आ जाएगा। अब इसको काट लो, तो काटने पर 750 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 750 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से, एक कुर्सी को कितने में बेचा, 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो अब मैं ये बता रहा था कि यह 100 मानना। अब मैं यहाँ पे सवाल को डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना है, समय को बचाना है। समय को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप को गायब करना पड़ेगा। तो स्टेप को कैसे गायब करोगे, तो ये मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम ये पूरी स्टेप लिख रहे थे, यहाँ पे अब हम स्टेप नहीं लिखेंगे। तो इस सवाल को एक बार वापस समझो आप, कि यहाँ पे यदि इस सवाल को अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो इस सवाल को आप आसानी से समझ लोगे। तो यहाँ पे क्या देखा, दुकानदार को 25% की हानि हो रही है, तो हमने 100 माना, 25 की हानि हो रही है, 75 हो गया और 25% लाभ हो रहा है। तो 25% लाभ हो रहा है, तो 100 में 25 जोड़ा तो 125 हो गया। तो इस 75 की वैल्यू दे रखी है 450, 75 की वैल्यू 450 दे रखी है। तो हमें क्या 125 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 125 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये 75 की वैल्यू दे रखी है 450, 75 की वैल्यू 450 दे रखी है, 125 की वैल्यू निकालनी है। तो 450 ये 75 भाग में चले जाएगा और 125 गुणे में चले जाएगा। अब इसको काट लो, तो ये 750 इसका आंसर आ जाएगा, ये 750 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से, एक कुर्सी को कितने में बेचा, 720 रुपये में बेचने से
एक 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि हो रही है। 25% की हानि हो रही है तो दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में बेचा होगा? 75 में बेचा होगा। 75 में बेचा होगा, क्योंकि हानि होती है तब 100 में से माइनस करते हैं, तो 100 में से 25 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। और इस 75 आ जाएगा कि 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और इस 75 की वैल्यू क्या दे रखी है? 75 की वैल्यू दे रखी है 720। 75 की वैल्यू क्या दे रखी है? 720 दे रखी है। वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि इस पर 25% का लाभ हो। 25% का लाभ कब होगा? जब 100 में 25 जोड़ेंगे तब 125। 100 में लाभ हो रहा है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125। तो 125 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 125 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? ये 75 यहाँ पे गुणे में, तो यहाँ पे 75 को भाग में बेच दो और ये 125 को गुणे में ले आओ, 125 को गुणे में ले आओ। तो अब इसको सोल्व करो। इसको कैसे सोल्व करोगे? 25 ये 25 या 75 होता है, 25 या 75 और 25 25 125 होता है। अब ये 3 के पाड़े से ये काटो, 3 दूकी 6 और ये 3 चौक 12 और 0 और 24 25 कितना होता है? ये 24 25 120 होता है। 24 25 120 होता है, 120 होता है। तो ये 24 25 120 और ये 0 का 0, तो 1200 इसका आंसर आ गया। 1200 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में डायरेक्टली सवाल को करना है, इस तरह से डायरेक्टली। ये 25% की हानि हो रही है तो 100 में से 25 माइनस करो 75, और इस 75 की वैल्यू दे रखी 720, और फिर हमें 25% का लाभ हो रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है तो 100 में से 25 जोड़ो तो 125 हो जाएगा। और 125 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे? 720 ये भाग में चले जाएगा 75 और 125 गुणे में आ जाएगा। तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1200 इसका आंसर आ जाएगा। 1200 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर, एक कुर्सी को कितने में बेचा? 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। 720 रुपये में बेचा तो 10% की हानि होती है। तो माना क्रय मूल्य 100 है तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है तो मैंने 90 में उसको बेचा होगा। 10% की हानि तो 100 में से 10 माइनस करो तो 90। वह इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि उसे इस पर 10% का लाभ हो? कितने में बेचे? 10% का लाभ हो। 10% का लाभ कब होगा? जब 100 में से 10 जोड़ेंगे तो 110 होगा, 110 होगा, तब हमें लाभ होगा, तब हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो इसकी हानि की वैल्यू दे रखी है 720, तो इस 90 की वैल्यू दे रखी है 720। 90 की वैल्यू क्या दे रखी है? 720 दे रखी है। ये इसका कितना गुना होता है? 90 8 72 होता है। यह 8 गुना है तो इसका भी 8 गुना कर लो तो 11 8 88, 880 इसका आंसर आ जाएगा। 880 इसका आंसर आ जाएगा। 880 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। 880 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर, एक साइकिल को कितने में बेचा? एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 14% लाभ होता है। 14% का लाभ होता है। 14% तो 100 में 14 ऐड करो तो 114 तो 114 की वैल्यू दे रखी है 2850 दे रखी है। यदि यहाँ लाभ 8% रखा जाए, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो यहाँ पे भी लाभ हो रहा है, 8% लाभ हो रहा है। तो 100 में 8 जोड़ो, 100 में 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 108% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? साइकिल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो ये हमें 108 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? 114 को यहाँ पे भाग में भेजो। यदि छोटी वैल्यू हो तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हो, लेकिन बड़ी वैल्यू हो तो कैसे ज्ञात करें? छोटी वैल्यू हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते, ये इसका कितना गुना ये लिख लेते, लेकिन यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, हम इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते। तो ये क्या 114 की वैल्यू 2850 है, 108 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये 114 को भाग में बेच दो और 108 को गुणे में बेच दो, 108 को गुणे में बेच दो। अब इसको काटो, ये कितने बार कटेगा? अब इसको काटो तो ये कितने बार कटेगा? ये 114 का भाग देना है 2850, तो ये कितने बार कटेगा? इसमें 4 5 6, ये 5 2, ये कितने बार कटेगा? ये इसमें मैं 57 का भाग दे देता हूँ। 57 का भाग इसमें पूरा का पूरा चले जाएगा। 57 दुकी 114 होता है,
57 दूनी 114 होता है, और ये 57 कितने बार कटेगा, ये कटेगा 285, 5 बार 57 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे 285 आ जाएगा, और पीछे 0 0 लगा लिया। अब इसको कैंसिल करो, 2 से ये कितने बार कटेगा, 25 बार कटेगा, और 25 और 108 का गुणा कर लो, 25 इंटू 108 का अब गुणा कर लो, 25 इंटू 108 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 108 का गुणा करो तो ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 108, तो 25 इंटू 108 तो ये कितना आ जाएगा, ये 25 में ये कितना गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2500, 25 में 10 का 25 का पहाड़ा 10 बार तो ये 2500, और ये 8 तो 200 आ जाएगा, 200 तो ये 2700, 2700 इसका आंसर आ जाएगा, 2700 इसका आंसर आ जाएगा, 2700 इसका आंसर आ जाएगा, ये 2700 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने सवाल को कैसे किया, तो एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 14% का लाभ होता है, 14% का लाभ होता है, 100 में 14 ऐड करो 114 की वैल्यू दे रखी है 2850, और हमें 8% का लाभ होता है, 8% का लाभ होता है, तो 100 में 8 जोड़ो 108 की वैल्यू हमें निकालने है, तो 2850 ये गुणे में, तो इसको भाग में बेच दो और ये गुणे में लगा लो, तो इसको काट लो, 57 के पहाड़े से काट जाएगा, 57 के पहाड़े से कट जाएगा, तो ये काट लो, और फिर 25 में 108 का गुणा कर लो, तो 25 में 10 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और फिर 8 का गुणा करोगे 200, तो ये 25 में 108 का डायरेक्ट गुणा करोगे तो 2700 इसका आंसर आ जाएगा, 2700 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को कितना 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो हानि होती है तब माइनस करना है 100 में से, और लाभ होता है तब 100 में से जोड़ना है, बस आपको इतना याद रखना है। तो 10% की हानि, तो 100 में से 10 माइनस करो तो 90, तो 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 की वैल्यू दे रखी है 2880, 90 की वैल्यू दे रखी है 2880, ये 90 की वैल्यू दे रखी है। अब हमें क्या पूछ रहा है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो, तो 5% का लाभ, तो 105 रुपये में बेचेगा तब लाभ होगा ना, 100 में 5 जोड़ दो तो 105, तो 105 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये डायरेक्ट 10 से 10 काट लो, ये 9 को भाग में बेच दो और 105 को गुणे में ले आओ, 105 को गुणे में ले आओ। अब इसको काटो, ये कितने बार कटेगा, ये कितने बार, 9 से 288 कितने बार कटेगा, 1 9 9 18, 3 9 27 और 92 18, तो 32 में 105 का गुणा करो, 32 में 105 का गुणा करो, तो 32 में से 105 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 का पहाड़ा 10 बार बोलोगे, हम यहाँ पे 32 का पहाड़ा 10 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा, और 32 पचे 160 होता है, तो 160, तो ये कितना आ जाएगा 0 6 3 3, 3360, 3360 इसका आंसर आ जाएगा, 3360 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल क्या था, सवाल ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको लॉजिक सीखनी है, लॉजिक से करोगे तो सवाल आसान हो जाएगा, वरना पूरा सॉल्व करोगे तो सवाल आपको बहुत हार्ड लगेगा। तो आपको लॉजिक लगानी है और कोई भाषा वगैरह नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आपको सवाल करना है। तो यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को वापस रिपीट करके वीडियो को पूरा देखें। आप अगर बीच में आके वीडियो को देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो को शुरू से देखें, क्योंकि शुरू से देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को हमेशा शुरू से देखें। ये क्या है, एक घड़ी को 2800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, 100 में से 10 माइनस करो तो 90, तो 90 की वैल्यू क्या दे रखी है, हानि किस पे हो रही है, 2880 में बेचने पर हानि हो रही है, तो 90 की वैल्यू क्या होगी 2880, ये 90 की वैल्यू हो गई। अब कितने पे बेचे कि 5% का लाभ हो, हमें 5% का लाभ कमाना है, तो लाभ कमाना है तो 100 हम क्रय मूल्य 100 में किसी वस्तु को खरीदते हैं और 105 में बेचते हैं तब लाभ होता है। तो यहाँ पे क्या है 5% का लाभ हो रहा है, तो 100 में से 5 जोड़ दो तो 105 आ जाएगा। तो हमें 105 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 0 से ये 0 का कैंसिल कर लेंगे, ये इसको गुणे में बेच देंगे, ये गुणे में बेच देंगे और 105, अरे ये भाग में, ये गुणे में, तो इसको यहाँ पे भाग में बेच देंगे और इसको गुणे में बेच देंगे। अब इसको काटो, 9 के पहाड़े से ये कटेगा 32 बार कटेगा और 32 का 105 बार गुणा कर लो, तो ये 32 में 32 का पहाड़ा 10 बार बोलोगे 3200 आएगा और 32 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे 160 आएगा। ये अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना 3360 इसका आंसर आ गया।
3360 इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपको सवाल को करना है। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक घड़ी को 950 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को कितने में बेचा, 950 रुपये में बेचा। 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। एक व्यक्ति को कितने की हानि है, 5% की हानि होती है। तो हमें क्या निकालना है, 5% हानि होती है। यदि वह इसे 1140 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हम मानते हैं क्रय मूल्य 100 है, 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है, 100 में से 5 माइनस करो तो 95। इस 95 की वैल्यू दे रखी है 950। इस 95 हानि किस पे होती है, 950 पे हो रही है। तो इस 95 की वैल्यू कितनी है, 950। तो ये कितना गुना है, ये 950, ये 10 गुना है, ये 10 गुना है। कैसे, 95 में 950 का भाग दे दो तो ये कितना 10 आ जाएगा। तो ये 950 का कितना गुना है, ये 10 गुना है। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि वह इसे 1140 रुपये में बेचे, 1140 रुपये में बेचे तो 1140 रुपये में बेचे तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमें या की वैल्यू नहीं दे रखी, या की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, 1140 रुपये में बेचे। हमें डायरेक्ट या की वैल्यू दे रखी है 1140। तो ये 10 गुना है, तो ये वैल्यू भी तो 10 गुना होगी। ये 10 गुना है तो ये वैल्यू भी 10 गुना होगी, ये 10 गुना होगी। तो या की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 10 का भाग दे दो तो ये 114 या की वैल्यू 114 हो जाएगी। तो ये कितना गुना है, ये इससे कितना ज़्यादा है, 14% ज़्यादा है। 14% इसका आंसर आ जाएगा, 14% इसका आंसर आ जाएगा, 14% इसका आंसर आ जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो 5% की हानि होती है 95, और 95 की वैल्यू दे रखी थी 950। ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है। और 114 रुपये 1140 रुपये में बेचे, 1140 रुपये में बेचे तो ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना होगा। 10 गुना होगा तो या की वैल्यू कितनी होगी, या की वैल्यू कितनी होगी, या 10 का भाग दे दो तो 114 बचेगा, तो 114 होगी। ये इससे कितना ज़्यादा, 14% ज़्यादा, तो 14% इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को कितने 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। उसके पास वस्तु कितने, उसने क्रय कितने 100 में क्रय की होगी, क्रय 100 में किसी वस्तु को खरीदी होगी, 10% लाभ पर बेचता है। तो उसने 110 पर वस्तु को बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदे, 20% कम में खरीदे तो वह 80 में खरीदे, 20% कम में। 100 में खरीदता है तो 110, 10% लाभ पर बेचता है। 20% कम में खरीदे तो 80 में खरीदता है, तो वह 6 रुपये ज़्यादा में बेचे, 6 रुपये ज़्यादा में बेचे तो 6 रुपये, एक बार इसको मैं पेंडिंग में रखता हूँ, उसे 40% का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। 6 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो 80 का 40% निकालो, 80 का 40% कितना होता है, 80 का 40%, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 32 का 8 चौक 32, 80 का 40% कैसे निकालोगे, 80 का 40% इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 32% का लाभ होता है। तो 80 में 32 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 80 में 32 ऐड करो तो 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे कितनी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 110 और 112 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2, और इस 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। ये 6 रुपये दे रखी है, 2 की वैल्यू 6 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, ये 2 तिया 6 होता है, 3 गुना है। तो 100 का भी 3 गुना कर लो, 100 का 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 300, तो 300 इसका आंसर आ जाएगा, 300 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सवाल को करना है। सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो 100 रुपये में उसने खरीदी होगी वस्तु को और 10% लाभ पर बेचता है, तो 110 में उसने बेची होगी। वह इसे 20% कम में खरीदा, 80 रुपये में खरीदता है, तो उसे क्या है 40% लाभ होता है, 40% लाभ होता है। तो 80 का 40% निकालो, डायरेक्ट निकालो। मैंने प्रतिशत की क्लास में सब कुछ बता रखा है, तो आप पहले प्रतिशत की क्लास देख ले और फिर इस क्लास को देखें। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा 80 का 40% कितना होता है, 8 चौक 32 होता है। तो 80 में 32 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 80 में 32 ऐड करो तो 112 हो जाएगा। इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का है, 110 और 112 के मध्य डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, 2 की वैल्यू 6 दे रखी है। ये कितना गुना है, 2 तिया 6 होता है, 3 गुना है। तो 100 का भी 3 गुना कर लो तो 300 इसका आंसर आ जाएगा, 300 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है,
नेक्स्ट सवाल है, ये नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है वो अपनी वस्तु को क्या 10% लाभ पर, इस सवाल को आप करो, ये ठीक एज इट इज इसकी तरह ही ये सवाल है, इसको आप करो। चलो मैं ये करता हूँ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु को 100 में खरीदा होगा, 10 लाभ में बेचता है, 10% लाभ, तो 110 में उसने उस वस्तु को बेचा होगा। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता है, 10% कम में खरीदता है, तो ये क्रय मूल्य 10 कम में खरीदता है, तो 100 में 10 माइनस करो तो 90 में खरीदता है, तथा 49 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 30%। तो 90 का 30% निकालो। 90 का 30% कितना होता है? 90 का 30% कितना होता है? 90 का 30% होता है 27 होता है, 27 होता है। तो 90 में 27 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 90 में 27 ऐड करो तो 117 आ जाएगा। तो 117 में वह बेचेगा वह, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का? 110 और 117 के मध्य डिफरेंस कितने का? इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का? 110 और 117 के मध्य 7 का डिफरेंस है। 7 की वैल्यू कितनी दे रखे? 49 दे रखे। 7 की वैल्यू 49 दे रखे। तो ये कितने गुना है? 7 गुना है। ये 7 गुना है, तो 100 का 7 गुना कर लो। 100 का 7 गुना कर लो। 100 का 7 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 700। 700 इसका आंसर आ जाएगा। 700 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे किया? दुकानदार अपने 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 क्रय मूल्य, तो 10% लाभ, तो 110 में उसने बेची होगी। वह 10% कम में खरीदता है, तो 10% कम में, तो 100 से 10 कम में, तो 90 में खरीदता है, तो 49 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। तो 90 का 30% कितना होता है? 2 0 से 2 0 कैंसर, 9 27, 27, तो 27 ऐड करो, तो 90 में 27 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 90 और 27 117। तो इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का? 7 का डिफरेंस। ये कितना गुना है? 7 गुना है। तो 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना कर लो, तो 700 इसका आंसर आ जाएगा। 700 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 100% लाभ पर बेचता है। 100% लाभ पर बेचता है, नहीं, अरे, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10%, 100 में उसने वस्तु को खरीदा होगा, 10% लाभ पर बेचता है, तो 110 में उसने वस्तु को बेचा होगा। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता है, 10% कम में खरीदता है, तो ये कितने में खरीदता है? 90 रुपये में खरीदता है। 90 रुपये, 10% कम में खरीदता है, 100 में से 10 माइनस करो तो 90 में खरीदता है, तथा 24 रुपये कम में बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। कितने का? 20%। तो 90 का 20% निकालो। 90 का 20% निकालो, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कैसे निकालोगे 90 का 20%? 90 का 20% अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18, तो 9 2 18, तो ये कितना हो जाएगा? 90 का 20% 18, तो 90 में 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 90 में 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 108 हो जाएगा। 20% लाभ पर बेचता है, ये 108। तो इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का है? 108 और 110 के मध्य डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 रुपये दे रखे। 2 की वैल्यू 24 रुपये दे रखे। ये कितना गुना है? ये कितना गुना है? 12 2 की 24 होता है, ये 12 गुना है। तो 100 का भी 12 गुना कर लो। 100 का 12 गुना कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1200। तो आज की क्लास यहाँ तक ही। यदि आपको किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो इस क्लास को वापस रिपीट करके देखें। और इसकी क्लासें मैंने लाभ हानि फर्स्ट और लाभ हानि सेकंड की क्लासें पहले दे रखी है, तो आप पहले वो लाभ हानि फर्स्ट और लाभ हानि सेकंड की क्लासें देख लें और इसके बाद इस क्लास को देखें। तब आप सीक्वेंस से क्लासों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्लासों को सीक्वेंस से देखें और हाथों हाथ नोट्स बनाते रहे। खुद के नोट्स बनाते रहोगे तो एग्जाम में ये नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास यहाँ तक ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।